श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जामे के सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोए हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। प्रणमहु महावीर हनुमाना। रामदास जसु आपुव खाना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। देखो, गाय का दान हमें कैसा करना चाहिए। गाय को जो हम दान में करते हैं तो कैसी गाय का दान करना चाहिए तो अच्छी हो महाराज, उसका दान करना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा था नचिकेता, लेकिन उसका पिता गाय दान करता था। लेकिन उसके पिता का काम क्या था, जो वृद्ध गाय हैं, जो बीमार हैं, जो लाचार हैं, जो दूध नहीं देती, जो महाराज शायद है आज जाएं या कल जाएं, कोई मालूम नहीं, ऐसी गायों का दान करता। एक दिन नचिकेता ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप ऐसी गायों को ब्राह्मण को दान करते हो, ना तो उनके हक की रहती हैं, ना तो आपका दान देने योग्य होता है। आप ऐसा दान क्यों नहीं करते हैं जो गाय दूध दें, जो स्वस्थ हों। बड़ा क्रोध आया, बहुत डांटा बालक। कहा एक दिन मैं तुझे मार गिराऊंगा। बेचारा कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर वही क्रम हुआ। उसके पिता ने गायें दान की, लेकिन वही वृद्धा लाचार बेसहारा दूधहीन गाय। तो एक दिन नचिकेता ने फिर कहा, पिताजी इन गायों को दान क्यों कर रहे हो। एक दिन उसको बड़ा क्रोध आया और उसी क्रोध में कह दिया, जा मैंने तुझे भी यमराज को दान किया। तू हमारे लायक नहीं है, तू हमारी बातों पर निकृष्ट लगाता है, इसीलिए जा मैं तुझे भी यमराज को दान करता हूँ। अब नचिकेता ने विचार किया, पिताजी ने तो हमें दान कर दिया, लेकिन दान की हुई चीज घर पर तो रह नहीं सकती है महाराज। दान की हुई चीज घर पर नहीं रह सकती, या तो उसका दान को दानी को दे देना चाहिए, तभी दान माना जाता है। अब नचिकेता ने सोचा, पिताजी ने तो हमें यमराज को दान कर दिया, अब यमराज जी यहाँ तो है नहीं कि मैं यमराज जी से कहूँ आप
मुझे ले लो, मेरे पिताजी ने दान कर दिया। माँ से पूछा, माँ, जिसने किसी को दान किया हो वह व्यक्ति ना हो तो उसके पास कैसे जाऊं? माँ ने बताया, बेटा, अगर शिव जी का दर्शन करना है तुझे तो बैल के पास जाना पड़ेगा। किसके पास? बैल के पास। कृष्ण जी का दर्शन करना है तो गाय के पास जाना पड़ेगा, और कहीं यमराज के दर्शन करना है तो तुझे भैंसा के पास जाना पड़ेगा। नचिकेता ने विचार किया, पिताजी ने तो 2 को छोड़ तीसरा यमराज को दान किया है, इन दोनों के पास जाने से क्या फायदा? हे राजन, उस बालक ने 5 दिन तक कुछ नहीं खाया न पिया, बस सिर्फ भैंसा के सामने बैठा रहा। यमराज प्रकट हुए। यमराज ने कहा, बेटा, किस कारण से मुझे याद किया? उस बालक ने कहा, यमराज, मेरे पिता ने मुझे आपको दान कर दिया है। कहा, किस कारण से? बोला, मैंने बस इतनी रोकी कि आप वृद्ध लाचार गायों को दान कर रहे हैं, इससे अच्छी गायों को दान करें। जो यमराज जी ने इतने वचन सुने, यमराज जी ने कहा, तूने बहुत गलत काम किया बेटे। तूने एक गाय को बचाने के लिए अपने आप को दान कर दिया, लेकिन मैं तुझे दान में नहीं लूँगा। अगर मैंने तुझे दान में ले लिया तो दुनिया में यश फैल जाएगा कि ये गाय अपराध मानी गई। यमराज ने उस पर खुश होकर कहा, बेटा, आज तूने गाय के लिए इतना कुछ किया तो मैं तुझे वह ज्ञान देता हूँ जो ज्ञान आज तक कभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ हो। हे पुत्र, मेरा दर्शन करना तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन तूने मेरा दर्शन किया है तो मैं तुझे अवश्य वह ज्ञान जरूर दूंगा। देखो, अगर आप रोगी हो, यमराज जी ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान की संज्ञा बता रहे हैं। अगर आप रोगी हैं तो गौ माता आपके लिए वैद्य है। क्या है? वैद्य। अगर आप भक्त हैं तो गौ माता आपके लिए भगवान है। अगर आप शिष्य हैं तो गौ माता आपके लिए गुरु है। जिसका विवाह गोधूली बेला में हो उसका कभी तलाक नहीं होता। कलयुग को राम जी से कोई खतरा नहीं है। कलयुग को राम जी से कोई खतरा नहीं है। कृष्ण जी से कोई खतरा नहीं है। कलयुग को खतरा है तो सिर्फ खतरा गाय से है, खतरा गौ माता से कलयुग को खतरा है। अगर आपने गौ माता को बचा लिया तो कलयुग आपने भगा दिया। हमारे देश में बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हुए जिन्होंने गायें दान की। भगवान कृष्ण ने गाय के महत्व को बढ़ाने के लिए गाय की पूजा और गौशालाओं का निवास कराया और गाय चराने का कार्य गोपाष्टमी से शुरू किया। महाराज, गाय की पीठ पर रीढ़ की हड्डी में स्थित सूर्य केतु स्नायु हानि
कारक विकरण को रोककर वातावरण को स्वच्छ बनाता है महाराज। ईसा मसीहा ने कहा, गाय बैल को मारना एक मनुष्य के मारने के समान है। एक गाय बैल को मारना एक मनुष्य के मारने के समान है। श्री राम ने वनगमन से पूर्व किसी त्रिजट नामक ब्राह्मण को गाय दान की थी। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि चाहे मुझे मार दो, पर गाय को हाथ मत लगाना। मुस्लिम संत रसिक खान हुए रस खान। इनकी इच्छा थी कि यदि मैं मरकर पशु बना तो बस मैं भगवान यही वरदान मांगता हूँ कि मेरा पशु रूप में जन्म हो तो बाबा नंद के गाँवों में और गौओं के बीच में हो महाराज। महात्मा नामदेव ने दिल्ली के बादशाह के आह्वान पर मृत गाय को जीवन दान दिया। इन गाँवों की बड़ी महत्वता है महाराज। गाय ही सबसे जीवन का लाभदायक होती है।